खबरें हैं जो बिगाड़ती हैं शेरों की चाल, खबरें ही करती हैं आपको मालामाल। खबरों के चलते कहाँ देखने को मिल रहा है एक्शन, क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे मुदित जी, खबर बताएंगे हम और निर्णय लेंगे आप खरीदे बेचे या फिर बने रहें। तो एक एक करके तमाम धुआंधार तरीके से शेयरों को लेकर के आते हैं और उन पर बातचीत करते हैं और आपके सवालों के जवाब भी देंगे। लेकिन इस बीच जरा राजीव जी कोलकाता से जुड़े हुए हैं, तो पहले उनसे ही बात कर लेते हैं। राजीव जी को नमस्कार। राजू जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर विपुल जी, कैसे हैं आप? सर बहुत अच्छे हैं राजू जी, आपसे बात कर ली और अच्छे हो गए। और कैसे हैं आप? बस 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 आपके दुआ पे रोजी रोटी चल रही है। अरे गोयल सर। साहब के हिसाब से तो और भी दुआ है, उन्होंने मेरा रिलायंस का शेयर बचा दिया था, ओह इसीलिए बहुत शानदार, बहुत शानदार। बस तो रोजी रोटी चल रहा है। अरे सर सब बस सबकी चलती रहे यही कामना है और अच्छी चलती रहे ये भी शुभकामना है। तो सर बस आप लोग हैं तो अच्छा ही होगा और होना ही पड़ेगा, अरे, सिंपल सी बात बिल्कुल, है। और बिल्कुल। गोयल साहब रहेंगे तो सोने पे सुहागा। अरे सर थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज बताइए कैसे याद किया सर? तो कोलकाता में सर जॉब वगैरह के लिए गए हुए हैं या कोलकाता के ही रहने वाले हैं आप? नहीं नहीं सर, जॉब कोलकाता में जॉब भी करता हूँ सर, और बस यहीं पर है। और एक्चुअली तो मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ बिहार सर। से, हाँ चलिए बहुत अच्छी बात सर। बताइए सर क्या सवाल है आपका? सर दो सवाल ये है, बहुत दिक्कत कर रही है और रात में नींद नहीं आ रही है। एक टाटा केमिकल है सर, 78 शेयर है 751 के प्राइस पे, और एक है बलराम चीनी 657 प्राइस है 30 शेयर सर। किस 657? यस सर। चलिए सर राजू जी एक चीज मुझे बताइए, 657 पे लिया आपने, 654 के आसपास चल रहा है और 4 रुपए में आपकी नींद गायब हो गई सर, ये तो ठीक नहीं है सर। एक मिनट सर जी, मैंने एक सेकेंड, नो सॉरी सर, 757। अच्छा 7, हाँ अब थोड़ा सा मतलब वही मैं कहूँ कि 4 रुपए में नींद चल गई अभी। चलिए जरा पूछते हैं कब लिया था सर आपने ये बलरामपुर चीनी तो मान के चलिए वो 4-5 या एक हफ्ता पहले का बात है सर। और अरे टाटा बिल्कुल केमिकल बिल्कुल तो पीक पे जाके लिया सर आपने, बिल्कुल ये पीक पे। सर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। अब तो गलती से ही इंसान सीखता है। नहीं थोड़ा बिल्कुल, सा बिल्कुल। निकाल थोड़ा दीजिए। सा, हाँ ये थोड़ा सा चलिए कोई बात नहीं। अभी और अभी टाटा केमिकल तो सर मेरा तो ऑलमोस्ट 2 महीना ऐसा है सर। चलिए ठीक है, पहले जरा बलरामपुर चीनी और टाटा केमिकल दोनों पे। टाटा केमिकल का भाव क्या बताया था आपने? ये 750 750 दोनों जगह पे। 70। हाँ ठीक, दोनों पे ही आपको 100 रुपए से ज़्यादा का लॉस हो रहा है। मुदीर सर जरा अब आपके हवाले है, जरा बताइए क्या करना चाहिए। दोनों ही जगहों पे अच्छा खासा लॉस हो रहा है। देखिए, सबसे पहले टाटा केमिकल कॉस्ट को एवरेज करने की सलाह दे रहे हैं। बहुत करेक्शन स्टॉक ने ले लिए। अगर आप ईयर ऑन ईयर चार्ट्स देखेंगे, कोई परफॉर्मेंस नहीं आई। पहले ये निफ्टी का हिस्सा हुआ करता था, वहां से आउट हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ परफॉर्मेंस, बट अभी लोअर लेवल से रिवर्सल देखने को मिले हैं। तो हमारा ऐसा मानना है 620 के एसएल से बने रहिए और आपको कॉस्ट एवरेज करनी है टाटा केमिकल में। और हमें पहला ही टारगेट 720, दूसरा टारगेट 740 का नज़र आता है। तो इतना आपने इंतज़ार किया है और बना रहना चाहिए आपको। 740 तक का मूवमेंट टाटा केमिकल दिखा सकता है। 2-3 महीने के अंदर ही मूवमेंट आना चाहिए। अगर केमिकल इंडस्ट्रीज के स्टॉक्स निकालेंगे तो बिगेस्ट अंडर परफॉर्मर अगर कोई है तो दैट इज टाटा केमिकल। तो इसलिए यहाँ पर अभी होल्ड करना, और अच्छा टाटा ग्रुप है और अच्छी कंपनी है, फंडामेंटल वाइज स्ट्रांग है, बने रहने की सलाह है। स्टॉप लॉस लगाइए 620 का, 740 तक का मूवमेंट टाटा केमिकल दिखा सकता है। दूसरा स्टॉक बलरामपुर चीनी, देखिए बिल्कुल टॉप पर आपने इस स्टॉक का को खरीदा है और अभी जिस तरह के चार्ट स्टॉक ने लिए हैं, एक करेक्शन लेकर थोड़ा सा बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। बहुत छोटा सा एसएल है 630 रुपए का। अगर 630 गया तो आपको एग्जिट करना है, अदरवाइज आप बने रहिए बाउंस बैक में। 720 730 तक के लेवल्स बन सकते हैं। 750 60 जाएगा भी, ये कहना थोड़ा हाल फिलहाल तो मुश्किल है, बट बाउंस बैक आ सकता है। तो 630 के एसएल से बलरामपुर चीनी अभी होल्ड करने की सलाह है। बलरामपुर चीनी अभी होल्ड करने की सलाह, तो होल्ड दोनों ही करना है ना सर? यस। अभी लेकर के जाइए सर। और ये नींद वींद मत गायब कीजिए सर, मतलब ठीक है नीचे आ गया कोई, लेकिन मतलब आप स्वस्थ रहेंगे तो पैसे हैं, मतलब पैसे का फर्क करेंगे क्या कि मतलब आप उसको आनंद ही ना ले पाएँ, है ना? तो ठीक है, पैसे आते जाते रहते हैं, लॉस
अगर बुक भी करना पड़ता है यहाँ पर तो भी नींद गायब मत कीजिए। चलिए उतने ही शेयर लीजिए जो आपकी नींद ना खराब करें। चलिए इस बीच से ज़रा अगली कंपनी लेकर के आते हैं फटाफट और देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ एक्शन देखने को मिल रहा है। उससे पहले ज़रा जो है अरुण मंत्री जी ने एक कॉल भेजी है, तो पहले ज़रा उस पर बातचीत कर लेते हैं। अरुण मंत्री जी ने कहा BML जो है यहाँ पे ख़रीद करके आप जा सकते हैं करंट लेवल पे, और 1984 के आसपास चल रहा है। 1933 का यहाँ पर उन्होंने एक स्टॉप लॉस लगाने की सलाह यहाँ पर दी है कि यहाँ पर 1933 का एक स्टॉप लॉस लगाइए और ऊपर की तरफ आपको 2090 तक के टारगेट जो है वो देखने को मिल सकते हैं। तो इस कॉल पे आप लोग नज़र रखिए। मोमेंटम BML में देखने को मिल रहा है शानदार, 2090 तक के लक्ष्य यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर जो है छोटी अवधि का इनका ज़्यादातर वैसे रहता है नज़रिया सर का, लेकिन उन्होंने टाइम फ्रेम नहीं बताया है, तो अब मुझे ख्याल से 1 हफ्ते 10 दिन का नज़रिया शायद रहता है। इस पर थोड़ा कुछ और ऐड करना चाहेंगे क्या मोदी सर आप? बिल्कुल, देखिए ये तो सुबह भी इस पे हमने बात करी थी हाँ, और वही। अच्छा ब्रेकआउट स्टॉक ने लिया है, फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है। अरुण जी को बिल्कुल सैल्यूट है और बिग थम्स अप है इस कॉल के लिए। और बढ़िया ब्रेकआउट चार्ट्स पर आ गया है बिल्कुल, और ये 5 से 7 दिन 10 दिन के अंदर ही 2100 रुपए तक के टारगेट्स हमने सुझाए हैं। 2100 2150 ये देखने को मिल सकते हैं। देखिए मच अवेटेड ब्रेकआउट जिनको बोलते हैं ना, BML जैसे काउंटर में देखने को मिल रहा है। बिग थम्स अप है अरुण जी को, बहुत प्यारी कॉल है। बहुत प्यारी कॉल है। और सुबह भी इस पर बातचीत हुई थी। 2090 के टारगेट उनकी थे हैं, 2100 2150 के टारगेट यहाँ पर मोदी जी भी दे रहे हैं। तो मतलब कई सारे एक्सपर्ट की दो एक्सपर्ट जो है मोहर लगा रहे हैं, तो यहाँ पे रखिए नज़र। 1933 का लगाएंगे स्टॉप लॉस। चलिए अब जरा तूफानी रफ्तार में खबरें लेते हैं और बीच बीच में कुछ टिप्पणियाँ दर्शकों की भी लेंगे। लेंसकार्ट लेकर के आइए जरा। लेंसकार्ट पे यहाँ पे खबर निकल करके आई, कंपनी के शुरू में 1800 करोड़ से ज़्यादा की ब्लॉक डील, ये कल से खबरें चल रही थी, कल परसों से फाइनली ब्लॉक डील हो गई है। करीब 3 करोड़ शेयरों की जो है ने हाथ बदले हैं यहाँ पर सर। 0.25% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन इस ब्लॉक डील से क्या यहाँ पे सूरत कुछ बदलेगी, या फिर आपको लगता है कि अभी यहाँ पे मतलब बने रहना चाहिए? क्या टिप्पणी रहेगी और नई खरीदारी कब करनी चाहिए? 630 रुपये पर शेयर के भाव पर हुई है सर ये खरीद। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? अल्फा वेव वेंचर्स 2 जो है ये कहा जा रहा है कि इन्होंने सेल किया है स्टेक जो है। देखिए उसी का इम्पैक्ट है स्टॉक में और इसीलिए 670 के आसपास से थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग स्टॉक ने ली है। और अभी कोई बहुत ज़्यादा ऐसा लगता नहीं है कि स्टॉक में और यहाँ से करेक्शन देखने को मिलेगी, क्योंकि कल मैक्सिमम करेक्शन आई थी स्टॉक में और 626 के आसपास स्टॉक ने सपोर्ट लिया। वहाँ पर इम्पोर्टेंट सपोर्ट है जिसको हम बोलते हैं डेली सुपर ट्रेंड, और वहीं से स्टॉक ने वापसी की है। आज भी साइडवेज टू पॉजिटिव ही है और हमारा व्यू यहाँ पर स्टॉक के लिए पॉजिटिव है। 620 के एसएल से बने रहने की सलाह है। कोई खरीदना भी चाहता है खरीदारी भी करके चल सकता है। 670 680 के मूवमेंट स्टॉक में नजर आते हैं। एक बार 680 का ब्रेकआउट होगा तब जाके फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट्स पर होगा, फिर और बड़ी रैली देखने को मिलेगी। हाल फिलहाल बने रहने की सलाह है। खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हैं 620 के स्टॉप लॉस के साथ। ये बात यहाँ पर लेंसकार्ट को लेकर के निकल करके आई है। खरीदना चाहें खरीद सकते हैं। 670 680 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं लेंसकार्ट पे। गिरावट ऑलमोस्ट पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। चलिए अगली कंपनी लेकर के आ जाइए। HDFC बैंक पे जरा एक निगाह डालते हैं। HDFC बैंक में यहाँ पर एक रिपोर्ट आई है और अभी थोड़ी देर पहले भी मोदी जी इस बारे में बातचीत कर रहे थे कि आज थोड़ा सा रिवर्सल देखने को मिल रहा है। मैक्वरी की तरफ से रिपोर्ट आई है सर, और 50-60% के अपसाइड की उम्मीद वो जता रहे हैं। आप भी यहाँ पर अपसाइड की उम्मीद जता रहे हैं और परफॉर्मेंस की रेटिंग यहाँ पर दी गई है HDFC बैंक पर मैक्वरी की तरफ से। 716 पे क्या करें? 716 पे खरीदें, छोड़ें, पकड़ें, क्या करना चाहिए? 1150 रुपये का टारगेट दिया गया है 1 साल का। देखिए सर, 2 लोग होते हैं इस मार्केट में, जो फंस जाते हैं लेकर और जो नया बाय करना चाहते हैं। तो मैं बहुत बार इस स्टॉक पे बात कर चुका हूँ। स्टॉक ने चला नहीं है, हर लेवल पर ट्रोलिंग देखने को मिली है। मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ नीचे, तो हर बार यही बोलते हैं ये काका ने फंसा दिया, HDFC बैंक नहीं चलता नहीं चलता। देखिए मैं सारा कमेंट पढ़ता हूँ जरूर हूँ, लेकिन रिएक्ट इसलिए नहीं करता क्योंकि ये HDFC बैंक है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों चलेगा ही चलेगा। बिना इसके आपने देखा होगा मार्केट भी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा, क्योंकि रिलायंस और HDFC बैंक का मैक्सिमम वेटेज है निफ्टी के अंदर। जब यही दोनों स्टॉक अगर नहीं चल रहे हैं तो निफ्टी उस लेवल का रैली नहीं डिलीवर कर पा रहा है। तो इसलिए, और प्लस आप देखिए 700 के आसपास से 2-3 बार स्टॉक में रिवर्सल देखने को मिले। तो अभी तो हमारा ऐसा मानना है 695 के एसएल से बने रहिए।
अगर मैं तो नया रिकमेंडेशन भी दूंगा, आप बाय कर सकते हैं। अगर कोई नहीं खरीदना चाहता है तो कोई बात नहीं, जो पोजीशन है आपके पास उसको संभाल के रखिए। 695 के एसएल से होल्ड करने की सलाह है। और अगर खरीदेंगे तो मैं इतना श्योर हूँ 780 और 800 के लेवल कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत जल्द देखने को मिल जाए। तो मेरा तो व्यू बाय एंड होल्ड का है, और खरीदारी करेंगे तो समझदारी ही रहेगी। खरीदारी करेंगे तो समझदारी रहेगी। 780 से 800 तक के टारगेट। अच्छा सर, यहाँ पे टाइम फ्रेम क्या रखें सर? सर 2 महीने के नज़रिए से बाय करना होगा, क्योंकि अभी तक स्टॉक चला नहीं है तो थोड़ा टाइम होराइजन बड़ा है। 10% का ही अपसाइड मूव है, लेकिन उसके लिए भी हमें 2 महीने इंतजार करना पड़ सकता है। तो देखिए एचडीएफसी बैंक जैसी अगर दिग्गज कंपनी और अगर ये 10% के रिटर्न देती है तो मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल इंतजार करना चाहिए। और जैसे इससे पहले वो एक कॉलर थे ना जो बोल रहे थे मेरी नींद उड़ी हुई है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर एचडीएफसी बैंक लिया होता उन्होंने तो शायद नींद बिल्कुल नहीं उड़ेगी उनकी, क्योंकि ये एचडीएफसी बैंक पे बहुत कॉन्फिडेंस नजर आता है। तो इसलिए यहाँ पर हमारा तो खरीदारी का नजरिया है, 2 महीने में 780 और 800 के लेवल बनते हैं। 780 और 800 तक के लेवल 2 महीने के टारगेट के साथ यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट, और अगली खबर भी दिखा दीजिए जरा स्क्रीन पर, और अगला काउंटर लेते हैं। फिर जो है अगली टिप्पणी जो है दर्शक लेंगे। तेजस सर क्या तूफानी रफ्तार पकड़ा हुआ है, और ये सुबह भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। टीसीएस से 1537 करोड़ रुपए के आसपास का ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दिया है। बीएसएनएल के 4G नेटवर्क से जुड़ा हुआ ये ऑर्डर है, 555 पे आ चुका है। अभी क्या करना चाहिए? तेजस में क्या तेजी और देखने को मिलेगी? करीब 18,685 साइट्स के लिए ये काम कंपनी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 8-9% ऊपर रेडियो एक्सेस नेटवर्क का काम यहाँ पर मिलेगा। 555 पे क्या लग रहा है सर? सर बहुत अच्छा लग रहा है, और जो लोग हमें डेली सुनते हैं इसी शो में, शायद हमने कल या परसों पे भी इस स्टॉक पे बात करी थी, 490 का स्टॉप लॉस हो जाया था। और आप देख लीजिए आज करीब 8-9% की तेजी है। और अभी भी ऐसा नहीं है कि हमारे कहने पे ऐसा हुआ है सर, ये कंपनी की क्वालिटी बोलती है। और वो तो क्या है कि हम सपोर्ट देखते हैं वहां से, इसलिए सजेशन दे देते हैं कि अभी मत काटिए, होल्ड रखिए। बाकी तो क्वालिटी है ये, मतलब ऐसी कंपनी अगर परफॉर्म नहीं करेंगी जहां पर डिफेंस और टेलीकॉम जैसे रिलेटेड में जब बात होती है तो इन स्टॉक्स में मूवमेंट बनता ही बनता है। तो इसीलिए तेजस नेटवर्क में उस तरह का मूवमेंट बना हुआ है। अभी भी हम 600 रुपये तक के अपसाइड मूव एक्सपेक्ट करते हैं। 545 के आसपास कहीं भी मिले फ्रेश लॉन्ग करने की सलाह होगी। 520 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। स्टॉप लॉस को हम ट्रेल कर रहे हैं 520 के एसएल से, बाय एंड होल्ड कीजिए। 600 रुपये तक का अपसाइड मूव 15 दिन के अंदर तेजस नेटवर्क दिखा सकता है। ये बात यहाँ पर दिखाई दे रही है। तेजस नेटवर्क पे टारगेट क्या बोले सर आपने? 600। 600 रुपये के 600 रुपये के टारगेट, और टाइम फ्रेम क्या रखें सर? सर 15 दिन के अंदर। 600 रुपये 15 दिन के अंदर। चलिए, वैसे तो सर आजकल क्या हो रहा है ना, कल हमने वर्लपूल पे बात करी, 860 के टारगेट दिए। वर्लपूल तो आ गया सर, मैं बताना भूल गया। हाँ, Yes, वर्लपूल और तो आप मतलब देखिए- कल मतलब ऐसा फूल खिला वो कि क्या ही कहा जाए। अद्भुत रैली देखने को मिली, और और सर सारे आज- टारगेट हिट हो गए सर। यस, और आज सुबह हमने न्यूजन सॉफ्टवेयर पे बात करी है, और आप देखिए रैली रुक नहीं रही है। 544-45 के आसपास था जब हमारी डिस्कशन हुआ था, और अभी 74-75 तक के हाई बन चुके हैं। और हमारे 600 रुपए के टारगेट है, कोई बड़ी बात नहीं है ये आज ही के सेशन में लगा दे। तो मेरा कहने का मतलब ये, आजकल स्टॉक ऐसा मूव कर रहे हैं, कुछ स्टॉक्स जहां पर ब्रेकआउट आ रहे हैं, सिंगल डे में बड़ी रैली ले रहे हैं। तो तेजस नेटवर्क भी अच्छा अपसाइड मूव दिखा सकता है। 600 रुपए के टारगेट्स के लिए 10 से 12 सेशन के लिए बाय एंड होल्ड करके चल सकते हैं। 600 रुपये के लिए 10-15 दिन के नज़रिए के साथ ये लेवल देखने को मिल सकते हैं। ये बात यहाँ पर निकल के आई है। इस बीच हमारे एक दर्शक हैं नवीन रावत साहब, इनका सवाल है सर वेकफिट को लेकर के, और ये जानना चाह रहे हो तो ठीक है, इन्होंने जो लिखा है वो पढ़ देते हैं पहले तो। विपुल सर की बातों में जो अपनापन नज़र आता है, हर महफिल को अपना बनाने का हुनर नज़र आता है। मुदित सर की एक्सपर्ट बातों का क्या कहना, उनकी नॉलेज से हर सवाल का जवाब नज़र आता है। राखी का ये त्यौहार लाए खुशियों की बहार, दोनों सर को मिले हमेशा इज्जत, खुशी और प्यार। हैप्पी रक्षाबंधन। आपको भी रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं, और बहुत अच्छा लिखा है सर, और थैंक यू इतना प्यार दिखाने के लिए नवीन जी, दिल से धन्यवाद आपको। सर वेकफिट पे बता दीजिए, सर को ज़रा बता दीजिए क्या करना है। सर प्रॉफिट देखिए बुक करें या नहीं? प्रॉफिट में है, भाव ही बता देते सर। चलिए सर, कोई बात नहीं जी। सर, ये 21 अगस्त को हमारा कॉल था 140-142 रुपए के आसपास, और हमने बोला था बाय करने की सलाह है, और 155 तक के टारगेट्स दिए, और आज स्टॉक ने ऑलमोस्ट 152 का हाई बनाया है।
तो अभी भी हम होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं यहाँ पर, और हमें 155 तक की रैली नज़र आती है और 160 रुपये तक का भी मूव देखने को मिल सकता है। होल्ड करके चलिए। एसएल लगा लीजिए यहाँ से 143 का, 143 के एसएल से बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। 160 तक का मूवमेंट अभी वेकफिट दिखा सकता है। 7-8 सेशन के हिसाब से 160 के लेवल्स छू सकता है। चलिए 160 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। चलिए अगली कंपनी जरा, हाँ 160 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस क्या बताया सर? 141 है, 143 143 का स्टॉप लॉस लगाएं। 160 तक के टारगेट, 149 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो नज़र रखिए वेकफिट को लेकर के। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा फटाफट और अगली टिप्पणी लेते हैं। जो है री शिपिंग जरा लेकर के आ जाइए। बायबैक को मंजूरी मिल गई सर इसके, ये खबर यहाँ पर आ गई है और आज करीब 1.25% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है। करीब 900 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी यहाँ पर इन्वेस्ट करने की योजना बना रही है बायबैक को लेकर के। सर क्या करना चाहिए अभी? बोर्ड ने बाजार बंद होने पर जो है वो मंजूरी, कल की खबर है ये, तो बाजार बंद होने पर ये मंजूरी मिल चुकी है। अभी क्या करना चाहिए सर? जी शिपिंग में ये रैली कंटिन्यू रहेगी या नहीं? और ज़रा इस पर जी शिपिंग पर तो राय दीजिए। एकदम से ज़रा जो एनएमडीसी में सुबह से तेज़ी थी वो और बढ़ती हुई दिखाई दे रही है एनएमडीसी स्टील में। क्या यहाँ पर ये कहाँ तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है सर? ये कोई ब्रेकआउट कैंडिडेट नया बन रहा है क्या एनएमडीसी स्टील? देखिए, पहले जी शिपिंग पे बात करते हैं। बहुत सॉलिड कंपनी है और बहुत स्ट्रॉन्ग हमारा व्यू है इस स्टॉक में, और हम 1540 रुपये तक का अपसाइड मूव इस स्टॉक में एक्सपेक्ट करते हैं। 200 रुपये की चाल यहाँ से स्टॉक दिखा सकता है। राउंडिंग बॉटम बनाकर बाइंग है, और जो लोग चार्ट्स देख रहे हैं बिल्कुल देखना चाहिए। डेली चार्ट्स पर सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर ये काउंटर निकल गया है, कोई हर्डल नहीं है। 1540 तक का अपसाइड मूव जी शिपिंग में नजर आता है। बाय एंड होल्ड करने की सलाह है, खरीद लीजिए। यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाएंगे 1260 का, टारगेट बनेंगे 1540 के, और ये 1.5 महीने की नज़रिए से आप बाय एंड होल्ड करके चल सकते हैं। और सर इसी के साथ एक और स्टॉक मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ, दैट इज़ SCI। इसको भी भूलना नहीं चाहिए जब हम जी शिपिंग की बात करते हैं, और शिपिंग कॉर्पोरेशन में भी मूवमेंट बनता है, और सिमिलर स्ट्रक्चर इसमें भी देखने को मिला है। इसमें तो कंटिन्यूस रैली जो हुई थी उसके बाद कंसोलिडेशन है, वो भी 22 पॉजिटिव नज़र आता है। 330 तक का अपसाइड मूव शिपिंग कॉर्पोरेशन भी दिखा सकता है। और जब ये स्टॉक चलते हैं दोनों स्टॉक्स, तो मार्केट की रैली हो या ना हो या करेक्शन हो, ये अपनी ही चाल चलते हैं, तो दोनों ही काउंटर पे हमारा व्यू पॉजिटिव है। शिपिंग कॉर्पोरेशन 330 रुपये तक का अपसाइड मूव दिखा सकता है, बाय एंड होल्ड करके चलिए 286 के स्टॉप लॉस के साथ। और टाइम फ्रेम क्या बताया इसके लिए? सर इसके लिए 15 सेशन के हिसाब से आप बाय कर सकते हैं। 15 सेशन के हिसाब से। चलिए ये बात हो गई सर। दो काउंटर सर बहुत रफ्तार में चलेंगे, क्योंकि एक तो एनएमडीसी स्टील जो मैंने आपसे पूछा है, दूसरा सर सेल 200 पार। मतलब ये क्या बाउंस बैक यहाँ पर आया और अद्भुत, मतलब जो है, और लगातार हमारी कवरेज में रहा। जो भी दर्शक रहे होंगे उनको इनका अच्छा बेनिफिट मिला होगा। तो एनएमडीसी स्टील 7% ऊपर, सेल जो है इस पूरे हफ्ते करीब 13% ऊपर, 4% की तेज़ी यहाँ पर भी। दोनों में ही बहुत धुआंधार रफ्तार है। अब कौन सा स्टील खरीदेंगे आप? किस स्टील में दम है? देखिए, एनएमडीसी स्टील में सर बहुत मूवमेंट आ चुका है, मैं यहाँ खरीदने की सलाह नहीं दूंगा। और इसको ऐसे समझाता हूँ जैसे अभी वो जो कॉलर थे जिन्होंने बिल्कुल हाई पर बलरामपुर चीनी पकड़ा और उनकी नींदें उड़ गई, तो सर ऐसा ही है। 40 रुपये से स्टॉक ने 48 रुपये तक की रैली ले ली है। 20-22% का अपसाइड मूव इस काउंटर ने डिलीवर किया है। हो सकता है यहाँ से 50 रुपये तक का अपसाइड मूव आए। पहले बहुत हर्डल बने हुए हैं 50 के आसपास, तो वो निकालना थोड़ा सा टफ है। तो मेरा ऐसा मानना है यहाँ पर थोड़ा सा, जिसके पास पहले से पोजीशन है 46 के एसएल से आप होल्ड करके चल सकते हैं। नया बाय करने की हम सलाह नहीं दे रहे हैं, कई बार ऐसे ही स्टॉक में ऐसी ट्रैपिंग देखने को मिलती है, तो नया बाय नहीं करना। 46 के एसएल से एनएमडीसी स्टील को होल्ड करने की सलाह है। लेकिन यस, स्टील अथॉरिटी यहाँ पर हम खरीदारी का व्यू रखते हैं, क्योंकि स्टॉक ने बहुत बड़ी करेक्शन लेने के बाद जो बेस बनाया है वो बहुत स्ट्रांग है, और टाइम लेकर ये बेस बनाया, और अभी तो जस्ट शुरुआत हुई है। तो 200 रुपये से भी और ये काउंटर रैली दिखा सकता है। 215 तक का अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। आप इवन 10% की रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1 महीने के अंदर, क्योंकि मेटल ने तो जस्ट अभी चलना शुरू किया है और स्टील अथॉरिटी आउट परफॉर्मेंस ले रहा है, आगे भी कंटिन्यू करेगा। 220 के टारगेट्स के लिए सेल स्टील अथॉरिटी यहाँ भी खरीदेंगे, और कहीं भी अगर 196 197 भी मिलता है वहाँ भी बाय करने की सलाह होगी। 220 रुपये तक के अपसाइड मूव के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 187 का। 187 187 220 1 महीने में ना सर? यस।
चलिए, एक महीने में 220 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। शानदार मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एक कोई खबर और दे दीजिए और उसके बाद थोड़ी सी जल्दी स्क्रीन पर लेकर के आते हैं फटाफट। अगली खबर क्या कुछ निकल करके आई है उस पर अदानी पावर। हाँ अच्छा, अदानी कॉनेक्स ने करीब 535 करोड़ के आसपास की डील की। आज थोड़ा हल्का हुआ है सर, कल काफ़ी शानदार रैली थी। आपके साथ डिटेल डिस्कशन हुआ, अदानी वर्सेस वेदांता को लेकर के बातचीत की। अभी क्या करना चाहिए, ये खबर स्क्रीन पर चलती रहेगी, तब तक आप अपनी टिप्पणी दे दीजिए ताकि लोगों को खबर से भी अपडेट मिल जाए और कम समय में हम अपनी बात भी कर लें। सर बिल्कुल, देखिए व्यू पॉजिटिव है। अदानी पावर खरीदारी करने की सलाह है। 204 का स्टॉप लॉस लगाइए। 230 तक का मूवमेंट 1 से 1.5 महीने के अंदर नजर आता है और हम इसको बोलते हैं 15 सेशन 16 सेशन में देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर वाइज पॉजिटिव है। फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है और डेली सुपर ट्रेंड स्टॉक ने निकाला। ये सब हर्डल बने हुए थे और अभी कल के सेशन में वो ब्रेकआउट आ गया है। और आज ये थोड़ा सा डल क्यों है, इसके पीछे रीजन कई बार ये देखने को मिलता है, जो वीकर एंड से जो पोजीशन बनाते हैं और ऐसी करेक्शन में वो बाहर होते हैं, फिर स्टॉक रैली लेता है। तो अभी 230 के टारगेट्स के लिए बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 204 का। ठीक है सर। सर अब डिस्क्लोजर के साथ साथ एक जरा कोफोर्स देख लीजिएगा और खाली लेवल्स बता दीजिएगा। ये राजू जी की टिप्पणी आई। विपुल जी, मदीज जी नमस्कार, आप दोनों को राखी पूर्णिमा की शुभकामनाएं। कोफोर्स 1474 पे लिया हुआ है, क्या 2100 के लिए रुकना चाहिए या मुनाफा बुक कर लूं? त्योहार शुरू हो चुके हैं, एक विपुल जी जैसा ड्रेस मैं भी खरीद लेता हूँ। खरीद लीजिए सर, बिल्कुल खरीद लीजिए, लेकिन इस पर जरा बातचीत करते हैं तब तक। कोफोर्ज में बिल्कुल यहाँ से और रैली बन सकती है। 2140 तक का मूवमेंट नजर आता है। बने रहिए जिसके पास भी पोजीशन है। थोड़ा सा डिप में 1980 1970 के आसपास लॉन्ग करने की सलाह होगी। 1940 के स्टॉप लॉस के साथ 2100 2150 तक का मूवमेंट बनता है। डिस्क्लेमर में यही बोलेंगे, जितने भी स्टॉक्स ड्यूरिंग द शो हमने बात की है, किसी भी स्टॉक में कोई भी पर्सनल होल्डिंग नहीं है। सिमिलर लाइंस पर क्लाइंट्स के साथ व्यूज और रिकमेंडेशन शेयर करते हैं, जहां भी हमने बाय सेल होल्ड और एग्जिट वर्ड का यूज किया है। रिक्वेस्ट है, कोई भी एक्शन कोई भी पोजीशन लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। एक बार फिर से आपको रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे तमाम दर्शकों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं।